Hello guys, welcome Master Ayush Mentorship where we will discuss about the editorial of the Hindu PIB All India Radio. At first we will discuss about the RBI monetary policy देखिए और मैक्रो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन की हम पहले डिस्कस करेंगे। पेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हम यह डिस्कस करेंगे और कैप्चर हमास ने जो करा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सीरिया में एक सिविल वार स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और जो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के टेररिस्ट हैं, वो किस तरीके से उस पर अटैक कर रहे हैं। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है हमद, ठीक है, उनके ऊपर जो रशिया और ईरान के उस पर लेके ये अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन, अपनी जो गवर्नमेंट चला रहे थे, ठीक है। एक्चुअली सिलिकॉन्स किस लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक है, आज हम इस सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। प्लीज़ बेयर विद मी टिल एंड। एट फर्स्ट देखिए ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे ये आर्टिकल्स, तो आप प्लीज़ इसको देखिएगा, आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज आरबीआई के जितने भी इकोनॉमिक के जो छोटे छोटे मिनी टॉपिक्स हैं वो भी आज मैं इनको कंप्लीट कर दूंगा पैरेलली। देखिए आरबीआई ने क्या करा है कि अभी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हुई, इसके अंदर जो इन्फ्लेशन, महंगाई जो बढ़ रही थी, तो हम जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या रखा है कि अपनी जो उसमें कुछ चीज़ें जो वैसी की वैसी रखी हैं और बाकी कुछ चीज़ों को चेंज कर दिया। तो पहले मैं आपको सबके बता देता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है वो उसमें क्या रखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसमें इन्होंने क्या रखा है कि देखिए मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, पहले तो ये आप समझ लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी 6 लोगों की बनी होती है, 6 लोगों की। उसमें तो 3 आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनीज करती है, ठीक है। जो भी डिसीजन लेता है इन दोनों की उस पर लिया जाएगा, ठीक है, रेशो के पावर जो अगर इसका होगा। देखिए अगर मान लिया जाए अगर कोई भी लिया जाए तो 4-1 पॉइंट के हिसाब से या 4-2 से क्या, अगर दोनों में अगर क्रॉस हो जाए, ठीक है, 3-3 का हो जाए, तो जो आरबीआई के जो गवर्नर हैं, ठीक है, वो अपना एक वोट देंगे और फिर वो इसके हिसाब से आगे बात चलेगी, ठीक है। जो अभी जो रिसेंटली हुआ है 4.2 का रेशियो का ये बात हुई, इसके अंदर क्या बोला गया, ठीक है, उसमें क्या बोला गया, उसमें ये बताया गया है। देखिए जो रेशो है जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। रेपो रेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। ये 22 महीने में, या बोल लीजिए 11वीं मीटिंग हुई, इसमें कोई भी नो चेंज करा गया। इसमें जैसी इन्फ्लेशन थी उसमें कर दिया गया, मगर जो कैश रिजर्व रेशो उसके अंदर 4.5 थी, तो इसमें से ठीक है जो 0.50 हटा दी, यानी 4% नहीं देगी, इसमें 1.5 कम कर दिया गया है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं ये रेपो रेट होती क्या है। रेपो रेट क्या होती है, आरबीआई जो होती है गवर्नमेंट बैंक को क्या होती है, लोन देती है, ठीक है, लैंड देती है, उधार दे देती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम रेपो रेट, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। अब देखिए कैश रिजर्व रेशो क्या होता है। कैश रिजर्व रेशो जो होता है, इसी कि हम गवर्नमेंट में अपना पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर बैंक के पास पैसा होती है तो वो जो आरबीआई को दे देती है, तो नो इंटरेस्ट पे जो आरबीआई को पैसा देती है उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। उससे क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। बिना लोन के अगर गवर्नमेंट बैंक आरबीआई को पैसा दे उसे बोलेंगे नॉन कैश रेशो, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए जब ज़्यादा इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो आरआरबी सीआर को बढ़ा दिया जाता है। इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होती है तो सीआर को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन कम करनी, अगर रिसेशन आ जाता है तो सीआर क्या कर दिया जाता है, इसको कम कर दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ के अंदर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ आप क्या करा है, यहाँ पर भी देखिए जो गवर्नमेंट ने जो अपना पॉलिसी रखी थी उसको इसको टॉलरेट करने के लिए 2 रेशो का ये रखा गया है। दूसरा जो है देखिए इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, देखो फूड प्राइस इसके ऊपर बढ़ रही है, प्राइमरी जो ड्राइवर होती है यानी कि ऑयल के बारे पर बढ़ रही है, ठीक है। अनकॉशियस मॉनिटरी के बारे में, ये सब जो है गवर्नमेंट के जो हिसाब से बढ़ी जा रही है। तो हमने जो गवर्नमेंट में जो रखा है आज जो ये देखा गया है कि हमारे जो अगर फाइनेंशियल ईयर 20 इस बार फाइनेंशियल जीडीपी का बहुत कम रेशो है, तो कितने जो लो रहा
4% के हिसाब से रहा। ठीक है, तो इसके हिसाब से फाइनेंशियल 25 की बात करेंगे तो यहाँ पर 7.2 से कितना हो रही है, 7.6 के हिसाब से इतना इतना रही है, यानी फाइनेंशियल में हमारी जो है ग्रोथ रेट बहुत कम हुई है। तो इसके हिसाब ये क्या है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो इस पर जो होगा रिड्यूस किया जाएगा प्राइवेट कंज्यूमेशन, इम्पैक्ट पड़ेगा ग्रोथ पे। ठीक है, हाई इन्फ्लेशन रेट को, हाई इन्फ्लेशन हैज़ कर्टेल इस पे, इस हाई इन्फ्लेशन जो होगी इससे क्या होगा, हाँ, जो हमारी जो ग्रोथ रेट पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, रिड्यूस हो जाएगा प्राइवेट कंज्यूमर, ये सब चीज़ों पे अगर ज़्यादा हाई रेट हो जाए यानी कि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो हम पे इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, अब आता है देखो कीवर्ड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, जो आप देखो मैंने अभी बताया रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट मैंने बता दिया, गवर्नमेंट आरबीआई जो होती है लैंड देती है गवर्नमेंट को। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक को लैंड देती है, तो इसे बोलते हैं हम रेपो रेट, इसे बोलते हैं हम रेपो रेट। ठीक है, और कैश रेपो रेट मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में, बैंक डिपॉजिट करती है आरआरबी में, आरआरबी में जो डिपॉजिट करती है वो बिना इंटरेस्ट के बोलती है। देखिए यह लिखा है, द परसेंटेज of a bank total is deposit must be maintained with the RBI a lower CR कैश इज लिक्विडिटी इन द प्रेजेंट, यानी कि जो हम पैसा देते हैं बैंक को, बैंक क्या करती है आरबीआई में जमा कर देती है और उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है। ठीक है, नो इंटरेस्ट पे आरआरबी को जमा कर देती है। ये क्यों करती है, इसे कभी देखा जाए होगा कि पैसा मार्केट में ज़्यादा आ जाता है और कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, कभी, और दूसरी बात है इसके दो रखने के महत्वपूर्ण है, अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, अगर वो हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर खुदा ना खास्ता कि अगर कोई भी ऐसे आपने देखा होगा दिवालिया लिख गई थी यश बैंक। ठीक है, तो ऐसा कभी फ्यूचर में हो जाए तो ऐसे तो अफरा तफरी न मरे, तो इसी हमारे गवर्नमेंट के जो पैसा अपने पास रखती है तो उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, इन्फ्लेशन रखने के लिए हमें फॉर +-2 का हमें ये रखना पड़ता है। ठीक है, यानी कि 4+2 या 4-2, इसके आगे हमें अपनी इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं करते हैं हम, इसके हिसाब से रखते हैं हम, जैसे कि हमारी ये लिक्विडिटी चलती रहे, हम ना ज़्यादा अच्छी बुराई लगती है ना ज़्यादा महंगाई भी सही नहीं लगती है, तो हमें लिक्विडिटी रखती रहे, मार्केट में पैसा फ्लो बनता रहे, पहले को ज़्यादा फ्लो ना हो, तो इसी हमारे 4+-2 का हिसाब हम रखते हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या आते हैं आरबीआई को। ठीक है, चैलेंजेस क्या आते हैं, देखो हमारे जो हाई इन्फ्लेशन रेट हो रही है, ठीक है, वेजिटेबल पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्टेप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी से क्या कहते हैं महंगाई बढ़ी जा रही है। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, देखो राइजिंग द प्राइस रिड्यूस डिस्पोजल इनकम। ठीक है, इनकम तो ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही है। ठीक है, और क्या हो रहा है, इनके ऊपर जो हो रहा है डी इन्फ्लेशन पड़ रहा है, डिमांड हो रही है, ग्रोथ जीडीपी की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, इम्पैक्ट पड़ रहा है जीडीपी की ग्रोथ पे। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, जियो पॉलिटिकल फैक्टर भी बढ़ रहा है, जो सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हो रही है, एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है हमारे ऊपर बाहर से। ठीक है, ये सब हमारे ऊपर आरबीआई के चैलेंजेस हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन ऑफ ये हमारे आरबीआई से हमारे ऊपर चैलेंजेस होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो जाती है। ठीक है, ये टाइट रिड्यूस कंज्यूमर कॉर्ड, ये सब हमारे जो होता है इसमें सब दिया होता है। ये आपका थोड़ा सा ये टॉपिक था जो मैंने अभी बता दिया। ठीक है, ये आप, हाँ ये ठीक है, ये सब इसी में दिया था। ओके, दूसरा टॉपिक है हमारा, ये सब मैंने हिंदी में दिया है गाइस, इसको आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, फिर ये देखिए दूसरा टॉपिक है सिलिकॉस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहीं बता देता हूँ। सिलिकॉस क्या है कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि हमारे जो फेफड़ों के अंदर एक छोटे से रैशेज के अंदर छोटा छोटा सा घाव बन जाता है। सिलिकॉस हम ये एक तो राजस्थान की तरफ ज़्यादा जो पत्थर वत्थर का काम करते हैं, ठीक है, मार्बल का काम करते हैं, जो काटते हैं उनसे सिलिकॉस बनने लगता है। सिलिकॉस अगर वो तोड़ते हैं तो उसके छोटे छोटे रैशेज आपके लंग्स में चले आते हैं। ठीक है, बहुत महीन महीन से रेश वो होते हैं। ठीक है, जो नेक आँख से नहीं देख सकते हम। ठीक है, तो क्या होता है वो हमारे जो बॉडी में चले आते हैं, उससे क्या होता है कि हमें विभिन्न प्रकार की बीमारी होने लगती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, आपने देखो ट्यूबरक्लोसिस होने लगती है आपके दिल में, आप मनी में लंग्स में जो ट्यूबरक्लोसिस बनने लगती है, तो इसी बारे में गवर्नमेंट ने इसमें बताया। क्यों क्या इसमें क्या होता है, जहाँ के जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते हैं, मकान जो मैनेजर होता है या वहाँ का ओनर होता है उस पर ध्यान नहीं देता, और ये बीमारी बहुत आहिस्ता आहिस्ता और तेज़ होती चली जाती है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ लोगों को इसके बारे में वो भी नहीं है। ठीक है, अवेयरनेस नहीं है, जिससे कि वो अपने आप को प्रॉपर टाइम पे इलाज करा सकें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं हमारी पर्सनल लाइफ में, तो वो यही राइटर इस बारे में बता रहे थे। ठीक है, हमें लैकिंग ऑफ चैलेंजेस क्या है, हमें डाटा नहीं है, लैकिंग ऑफ अवेयरनेस है।
ठीक है। मैनी कॉजेज आर रिपोर्ट एम्प्लॉय फेल, ठीक है, उनको पता ही नहीं होता है। ये सब चीज़ें, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें ये ध्यान में रखनी है। ट्यूबरक्लोसिस ये रहा, ये माइनिंग होती है, एक्सप्लोर्ट ऑफ वर्कर, वर्कर को एक्सप्लोर्ट किया जाता है। एक्सप्लोर्ट का मतलब उनको इनको क्या कहता है, देखिए अगर उनके पास वर्कर इज अ रिसोर्सेज रिच, ठीक है, बट अ सोशलिकल वीक एंड स्टेट इज अ पुअर वर्किंग कंडीशन, ठीक है। मतलब क्या होता है, उनको एक्सप्लोर्ट किया जाता है। उनको क्या होता है कि आप छुट्टी नहीं कर सकते, उनको बाद तबीयत, अगर वो उनको तबीयत खराब है तो क्या होता है, आप काम पे करोगे तो नहीं आ गए तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो वो क्या कहते हैं, बेचारे काम काम पे तो जाते ही हैं, उनकी तबीयत खराब हो या कुछ हो, वो काम पे जाना पड़ता है उनको, ठीक है। ये चीज़ उनका फेयर रहता है कि उनकी जॉब ना छूट जाए, ठीक है। और जो मालिक होता है उनको सीधे अपने काम से मतलब होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हम इससे इससे क्या होता है, हमारी जो पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन है, उससे क्या बीमारियाँ हो रही हैं। आप जानते हो कि ट्यूबरक्लोसिस हिंदुस्तान के अंदर सबसे, दुनिया के अंदर पहले नंबर पे है। हमने चाइना को भी फेल कर दिया है। तो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अभी इम्पैक्ट किया कि WHO ने बोला कि मैं 2013 तक, WHO ने बोला कि ख़त्म हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, मगर प्राइम मिनिस्टर ने बोला मैं 2025 तक मैं ट्यूबरक्लोसिस खत्म कर दूंगा। अब ये देखते हैं किसमें कितनी सच्चाई है, मगर ठीक है, अभी कोई इम्प्रूवमेंट डाटा आया नहीं है इसके बारे में। अब ये देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है, 1991 में बना होगा। आपने अभी देखा होगा संभल के अंदर भी एक जामा मस्जिद है, वहाँ पर भी चल रहा है। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद, इससे पहले अयोध्या की मस्जिद। तो ये सब चीज़ों पे एक देखिए चेंज सा बनता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। मगर इस पे ऑलरेडी एक कानून है 1991 का, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें ये बोला गया था 15 अगस्त 2097 में, जो जैसी है वैसी ही रहेगी, किसी चीज़ को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये 1991 में बोला था, ठीक है। ये पीपी नरसिम्हा राव की कमेटी थी, पार्लियामेंट में उनकी सरकार थी। तो जब ये उन्होंने बोला था जैसी जगह है वो वैसे ही रखा जाएगा, और किसी चीज़ को क्या नहीं चलेगा, सिर्फ अयोध्या का छोड़ के। और ये कितनी स्टेटों में लागू हो रहा है, सब स्टेटों में लागू हो रहा था, ओनली जम्मू कश्मीर को छोड़ गए। अब तो जम्मू कश्मीर थोड़ा चेंज हो गया, आपको मालूम होगा, लेह और लद्दाख भी बन गया, मगर वो पूरा एरिया पर जम्मू कश्मीर ही कहलाया जाता था, ठीक है। यहाँ देखिए, ओके, जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरा कराया जाएगा। इसमें प्रोविजन 639 शैल कम इनटू अ फोर्स एट वंस रिमेनिंग, ठीक है। ये कब लागू हुआ था, फोर्सफुली कब लागू हुआ था, 11 जुलाई 1981 में लागू कर दिया गया था। इसमें क्या डेफिनेशन क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, आ प्लेस ऑफ वर्शिप मीन टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च एंड मोनेस्ट्री और एनी अदर, ठीक है, प्लेस वर्शिप, पूजा जो भी कर सकते हैं, एनी रिलीजन, ठीक है, चाहे उसका कोई सा कुछ भी नाम हो, उसका कोई सा भी नाम हो, ठीक है, चाहे उसका कोई सा भी नाम हो, वो उसके अंदर धारा में आ जाएगी, 1991 के हिसाब से इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर सेक्शन जो 4 है वो क्या कहता है, इसमें सेक्शन 4 में जो होता है, जो भी अगर इसमें जो भी कंट्रोवर्सी होती है, जो भी प्रेजेंट पाया जाता है, उससे 3 साल से ज़्यादा या 3 साल तक, उससे क्या होता है, इसको जेल में डाल दिया जाएगा, अगर इस तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी होती है। मगर आप देखेंगे इस बार क्या हुआ, TY चंद्रचूड़ ने भी ज्ञान वापी में उन्होंने उसको दे दिया था करने के लिए, ठीक है। उनका भी आजकल बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है। अभी ये चल रहा है लन बेलन, ये एक लाइन से चली आ रही है। तो इससे क्या होगा, हमारे 2 नेशनल थोड़ी बन जाएगी, ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश में हुआ था, 2 टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान के। तो इस तरीके से ये देश जो चल रहा है वो एक अलग ही दिशा में चल रहा है, एक अलग ही वो चल रही है। हम आजकल इससे क्या होगा, हमारे देश की जो जो देखेंगे सेकुलर देश है, और जिसके अंदर जो देखा जाता है, इसके अंदर गंगा जमुना की तहजीब कहलाई जाती है, तो वो चीज़ जो है यहाँ पर कम होती नजर आ रही है, 2 नेशनल थ्योरी की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, देश के टुकड़े या फिर इस तरह की कोई गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। दूसरी बात जो है कि ये जो आपने ये बोला है कि 1945 में जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ अयोध्या का छोड़ के, जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। आप जो खोदना लिखोगे तो बहुत कुछ खुद हो जाएगा। तो ये रख के को एक्ट बनाया गया था, मगर अब इसका उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ ये बोला गया है कि बाबरी मस्जिद जो थी उसको छोड़ के बाकी सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है, राम, ठीक है। अब ये 3 साल का प्रिजनमेंट है, ठीक है। जुडिशली वार सेक्शन 7 बोलता है, सेक्शन 7 कहता है 6 साल का, 3 साल का पनिशमेंट। और सेक्शन 7 क्या करता है, कोर्ट फ्रॉम इंटरमेट केस रिगार्डिंग फॉर कन्वर्सेशन रीजन एक्ट इज वायलेशन, अगर बार कोड से लेती है तो वायलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव कह रहा है इसको बनाने का, देखिए आर्टिकल 25, 28, ठीक है।
इसमें बताता है हमारे जो आर्टिकल 25, 28 है आज माइनॉरिटी के, वो इसके बारे में बताता है। ठीक है, तो इसको आपको सेकुलर को इंश्योर करने के लिए ऑब्जेक्टिव था कि हमारी जो हारमनी बने रहे। ठीक है, कम्युनल राइट जो है नहीं होए। ठीक है, इस चीज़ को सब रोकने के लिए ये ऑब्जेक्ट बनाया गया था। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको होल्ड द रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्टिव द हिस्टोरिकल कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी जो हेरिटेज हैं, जो हिस्टोरिकल्स हैं, उनको भी अपहोल्ड करने के लिए। ठीक है, उनको भी कोई ख़राब ना हो, उनको भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। तो ठीक है, ये देखिए ये सब चीज़ें जो क्या है हमारी है। आज ताजमहल के बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, हमारी जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है, ये हमारी आन शान है। ठीक है, तो आप इस तरह के बार बार इस पर करोगे, इसकी खुदाई कराओगे, इसकी वो करोगे। अभी तो एक एक PIL डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने बोला था कि ये ताजमहल जो है ये शिव का वो है मंदिर। तो उन्होंने जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के थे, उन्होंने बोला था कि ये ताजमहल जो है कोई शिव का मंदिर नहीं है। अगर ये सिर्फ एक इसके अंदर दो कब्रें हैं, जो एक शाहजहाँ की, एक मुमताज़ की, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको PhD करनी है या कुछ करना है, उसके अगर आपको थीसिस बनाना है, तो आपको कोई टोकता है या रोकता है तो आप हमें बताइए। तो ये इस तरीक़े से उन्होंने देखिए इस PIL को इस तरह से उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट या फिर उसको नील एंड वॉइड करार दे दिया था। तो इस तरीके से अगर हमारी चलेंगे तो बाकायदा हमारे देश में एक अलग ही हो जाएगा। ओके, सॉरी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ देखेंगे सिग्निफिकेशन, प्रमोट ऑफ सेकुलरिज्म। सिग्निफिकेशन क्या रहा, देखिए प्रोमोटर ऑफ सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हमने हमारे देश में सारे इंसान ने अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगा के इस देश को आज़ाद कराया था। ठीक है, देश और अंग्रेज़ों से हमने लोहे चबवाया था। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे प्रिवेंट्स ऑफ कम्युनिकल टेंशन ना बढ़े। ठीक है, कम्युनिकेशन राइट ना बढ़े, हिंदू मुस्लिम में किसी प्रकार की समस्याओं में, भाई भाई में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो ये हमारा एक सिग्निफिकेशन था इसको एक्ट को बनाने का। जुडिशरी प्रिवेंट अननेसेसरी लिटिगेशन, जुडिशरी पे अननेसेसरी को भी PIL नहीं डले उनके ऊपर, और ऑलरेडी और काम है, इस पर ध्यान लगाएंगे तो और क्या काम करेंगे। तो ये सब हमारा इस पर रहा था। क्रिटिज्म क्या हुआ इसका, क्रिटिज्म ये हुआ कि आर्टिकल 25 का जो है इंस्टिगेट किया। दूसरों ने बोला कि ये क्या जो वहाँ के जो हिस्टोरिकल है, उन्होंने क्या बोला, ब्रीफ था कि एक्ट डज नॉट एड्रेस अ हिस्टोरिकल रॉन्ग। ठीक है, वेयर रिलीजन कंस्ट्रक्शन विल फोर्सफुली कन्वर्ट। ये उनको कहने का मतलब ये है, जो इतिहासकार हैं वो ये बोलते हैं कि ये एक्ट जो है गलत है। इससे क्या होता है कि हमारे जो हिस्टोरिकल से हम खिलवाड़ कर रहे हैं कि पहले ज़माने में जो हिस्टोरिकल थी उनको कन्वर्ट करके आज बना दिया गया, तो हम उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि ये एक्ट ठीक नहीं है। ठीक है, जुडिशरी क्वेश्चन क्या करती है, अराइज अबाउट द लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस अपॉन द जुडिशरी थ्रोट। ठीक है, जुडिशरी ओवर रीच हो जाती है। ठीक है, उनके पास इससे ज़्यादा वर्कलोड होता है, वो भी हो जाता है। ठीक है, ये सब मद्देनज़र रखते हुए ये एक्ट बनाया गया था। और अब इसका कुछ देखो, हर सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। ठीक है, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, मगर वो हमें ये देखना पड़ता है कोई भी चीज़ बनाने से पहले कि उसका हमारी कम्युनिटी पे, हमारे नागरिकों पे क्या असर पड़ेगा और समाज पर क्या असर पड़ेगा, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हम चीज़ वो बनाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसमें ये मैंने जो बताया था कि सिग्निफिकेशन पोस्ट पोस्ट अयोध्या वर्डिक्ट। तो 2019 में अयोध्या डिस्ट्रीब्यूट रिकॉग्नाइज एक्ट इम्पोर्टेंट इन प्रीवियस कम्युनिकल हारमोनी। 2019 में जो अयोध्या का केस आया था उसको मद्देनजर रखते हुए अब ये सब कुछ आगे चल रहा है। ठीक है, ये देखिए जो हमारा जो है टॉपिक 2000 ये GS पेपर 2 से रिलेटिव है। ठीक है, ये आप देखेंगे इसमें इसमें आप ये देखेंगे, देखिए कम्युनिकल, हाँ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस है उससे उसके ऊपर रेट है, जुडिशरी से रिलेटेड है, और एथिक GS पेपर 4 से भी ये रिलेटिव है। और इसके अंदर कम्युनिकेशन टॉपिक्स ऑफ सेकुलर या कम्युनिकेशन हार्मोनी कैन बी इनकॉर्पोरेट एक्ट रिलेवेंस। ठीक है, इनकॉर्पोरेट रेट रेलिवेंस। ठीक है, जो इनकॉर्पोरेट रेलिवेंस होती है इसके ऊपर भी मद्देनजर रखते हुए, या इस पर आप एक ऐसे लिख सकते हैं जो आप प्लीज सेंड मी, तो आई विल एवुलेट विद इन 24 आवर्स। ठीक है, देन आई विल रिप्लाई। दूसरा है जो हमारा है, अब देखिए दूसरा जो है हमारा टॉपिक जो दिया हुआ है
दूसरा टॉपिक जो दिया हुआ है ये देखिए हमास के ऊपर दिया हुआ है। तो हाँ, जिस टॉपिक दिया देखिए इंटरनेशनल इशू और आर्टिकल्स जीएस पेपर 3 से रिलेटिव है। देखिए हमास में मैंने अभी बताया कि जो हम नाम की जो जगह थी उसको किडनैप कर लिया। अब वो होम्स के आगे, होम्स एक और दूसरी जगह है वो उसके आगे करीब जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ की जो जो सिविल वार होने जा रहा है, ठीक है। जो सिविल वार जो हो रहा है, जो वहाँ की जो प्रेसिडेंट है बशर अल हमद, ठीक है, वो बल हमद है, वो को जो रशिया जो उनको और ईरान दो इंटरनली बात से सपोर्ट करता है, ठीक है। ये सिविल वार 2021 से लेकर अब तक ये चला आ रहा है, ठीक है। ये अभी तक चला आ रहा है। तो वहाँ के जो देखिए जहाँ के जो टेररिस्ट हयात ताहरी अल शम, ये जो टेररिस्ट, ये इस्लामिक ग्रुप टेररिस्ट है अपने, ये इनका नाम है, ठीक है। देखो चेंज होता रहता है बार बार, ठीक है। कभी IS रख लेते हैं, कभी कुछ रख लेते हैं, ये अपना नाम चेंज करते रहते हैं, होते हैं वही हैं मगर ये नाम चेंज कर लेते हैं। अब इन नया नाम से चालू होता है हयात ताहरी अल अशमार। ये जो है वाकई जो सिविल वार में ये लोग अपने इस नाम से जाने जाते हैं और ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, STS के नाम से आप याद रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो USA है वो उनका क्या ये क्या है, उनका प्राइमरी फोकस वो क्या है कि कॉम्बैट फॉर ISI, इनसे ही लड़ना, ठीक है। इसका सबसे बड़ा ये। अब देखिए जो करंट वहाँ सिचुएशन क्या है, देखो उन्होंने हमा को तो कैप्चर कर लिया है, किसके द्वारा, STS द्वारा, ठीक है। सीरिया की सबसे 4th नंबर की जो सिटी थी उसको किडनैप कर लिया है, ठीक है। मेजर विक्टिम मानी जा रही है, ठीक है। अगेन असद के अगेन जो बहुत बड़ी बड़ी विक्टिम मानी जा रही है, ठीक है। और वहाँ से सिविलियन थे वहाँ से वो हट गए और जो आर्मी थी वहाँ से वो हट गई है, ठीक है। और जो वहाँ के जो सिविलियंस थे वो कह रहा है वो अब दूसरे शहर की तरफ भाग जा रहा है, ठीक है। जो हमास की तरफ है वो थर्ड अजय सिटी है, तो वहाँ की तरफ वो जा रहा है, ठीक है। यहाँ अगर इस स्पीड से वहाँ जाएंगे तो उनकी जो कैपिटल है तो वो वहाँ तक ही जो दमकुआ, ये दमकुआ जो है वहाँ तक भी वो आ सकते हैं। इस हिसाब से वो इतनी स्पीड से बढ़ रहा है क्योंकि वो उनके पास गाड़ी है और ठीक है, उस पर बहुत सारे लोग हैं, एक एक लश्कर से आगे आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ह्यूमैनिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इंसान वहाँ के जो लोग हैं सिविलियन है वो भाग रहा है, ठीक है। फ्लूड और हम, ठीक है, हम की तरफ भाग रहा है और बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा आप देखेंगे चारों तरफ से एक तबाही सी चली आ रही है, जिससे जिससे वहाँ के जो बहुत ज़्यादा एक, देखो इस देश में हम जहाँ रह रहे हैं ना, तो वहाँ पर हमारे लिए ये सब वहाँ पर शांत रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ईस्ट आप देखेंगे उस जगह जो अभी देखिए ये रशिया यूक्रेन में हुआ है, ठीक है। आप इसराइल की तो जान ही रहे, फ़िलिस्तीन वाला, हमास वाला, ये सब जाना है। तो ये सब हो रहा है ना, इससे हमारे देश में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हम ऐसी डेवलपिंग कर रहे हैं जो आने वाले 10-15 साल में बहुत ज़्यादा, अगर ये रहा तो हमारा जो है इशू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ें रखना पड़ेंगी। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सिग्निफिकेशन होम्स की, देखिए जोग्राफिकल जो ये देखा जाए तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ये से होम्स को, होम्स अगर आगे देखो अभी हम कम लग रहा है, फिर होम्स की तरफ जा रहा है, तो ये कम करेगा। ये देखो मैं इसका डायग्राम दिया हुआ, मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक बार समझा दूँ। देखिए यहाँ पर है ये जो हाँ STMS हैं, जो अपने यहाँ को STS जो हैं ये इधर के एरिया में है, ठीक है। ये इधर के एरिया में है और यहाँ पर इस एरिया में आते हैं और यहाँ पर ही मेरे ख्याल से इसमें शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर ही हमारे को एरिया को उन्होंने किडनैप कर लिया। अब ये होम्स की तरफ आते जा रहा है, ठीक है। फिर ये होम्स की तरफ आएंगे तो यहाँ के फिर डैम का है, यहाँ पर भी आ जाएंगे। इस तरीके से आते जाएंगे और जब यहाँ पर आएंगे, कोस्टल एरिया है जो पूरा ही एरिया इनके करीब में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें आ जाएगा। उससे क्या होगा, अभी ये पूरा लाइन फॉर स्ट्रक्चर अभी इनके करीब होता जाएगा, फिर इधर के तरफ आएगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा ये पूरे सीरिया में कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। लूजिंग होम्स कुड बी अ कॉम्प्रोमाइज एबिलिटी ऑफ डिफेंस एंड कॉम कोस्टल स्ट्रॉन्गर, ठीक है। जिस तरह कि मैं बताया कि ये कोस्टल स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पर यहाँ अगर ये एरिया छूट जाता है असद से, तो यहाँ से पूरा आगे आगे कोस्टल एरिया वो भी इनके कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये जो हो रहा है, ये जो एरिया है, ये लाइन पूरी जा रही है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं सारा सामान जाता है। तो यहाँ से डैम क्रॉस जाने पर के लिए इनको बहुत आसानी रहेगा, ठीक है। गाइस ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो असद के कौन कौन सी बाहर से जो रशिया ईरान जो है इनको ऊपर हेल्प करते हैं इनको एक्सटर्नली, ठीक है। ये रीजन देखिए। और जो
ठीक है। और ये जो रीजन है, देखिए जो यहाँ पर जो रिफ्यूजी पोटेंशियल फ्लो इनटू द नेबर कंट्री, मासिव नेबर कंट्री है लेबान जॉर्डन से वह चल रहा है, तो वहाँ से भी इनको पर असर पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं बराबर में इसराइल का भी यूज चल रहा है। ठीक है, वहाँ की जो पब्लिक है लेबान और जॉर्डन की वो लगे रहे, तो वो उधर की तरफ आ रही है, रिफ्यूजी हो रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा इस पर असर पड़ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन जो है बहुत ज़्यादा ऊपर तक जा रही है। ठीक है, हम सर सिग्निफिकेशन फॉर पॉपुलेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है असद के जो सपोर्टर रहते हैं हम होम्स में, ठीक है, यह चीज़ अगर इस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से ये इधर गड़बड़ा बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। नेशनल कम्युनिटी, जैसे कि मैंने बताया कि STS की जो जो कम्युनिटी है, चैलेंज फॉर मैनेजिंग को क्या चैलेंज हो रहा है मैनेज करने के पास, उनके पास इतने सारे हथियार, इतने सारे पैसा कहाँ से आ रहा है चलने के लिए, पॉसिबल री एक्सलेटर। ठीक है, इंटरनेशनल इन्वॉल्व इन सीरिया। ठीक है, इंटरनेशनल जो है जो हमारे यहाँ जो UN है, ठीक है, WHO है, वर्ल्ड ये सब है, तो इस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, इन जैसी बड़े बड़े US है इनको भी वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, देखिए सीरिया इज द अंडरस्कोर कॉम्प्लेक्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद द फ्राजिल स्टेबल ऑफ रीजन। ठीक है, कंक्लूजन ये हो रहा है कि वहाँ पर जो भी स्टेबिलिटी है वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। ठीक है, अंडर स्कोरिंग द कॉम्प्लिकेटिव ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, थोड़ा संभल के चलना चाहिए। फ्राजिल बहुत ही नाजुक स्थिति है, इसमें हर चीज़ को ध्यान में नज़र रखते हुए आगे काम करना चलिएगा। ठीक है, ये चीज़ इसमें दी गई है। अब बात करते हैं, देखो प्रीलिम बूस्टर के अंदर प्रीलिम बूस्टर, देखिए अभी क्या हुआ, 6 दिसंबर को 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। उन्होंने एक महापरिनिर्वाण दिवस बनाया गया। ठीक है, ये महापरिनिर्वाण दिवस बनाया गया उनके उसमें। ठीक है, ये उनकी डेथ हुई थी यानी कि 6 दिसंबर को, तो उसके अंदर एक महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है हर साल, ये महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो आप देखेंगे तो पहले तो इनके बारे में बात करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे हमारे लिए, देखिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी। ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, जो उन्होंने विच इज़ गारंटी इन्होंने बताया जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट दी है। ठीक है, और रिजर्वेशन की बात करी, SC ST की उन्होंने रिजर्वेशन की बात करी। ठीक है, और ये सोशल रिफॉर्म के लिए भी बहुत ज़्यादा माने गए। इन्हें सत्याग्रह, महात्मा सत्याग्रह 1947 में दलित के अगेंस्ट ये रखा गया। तो ठीक है, इन्होंने टेम्पल में एंट्री करने के लिए उनको रोक दिया गया था, तो उन्होंने एक महान सत्याग्रह 1947 में राइट दिलाए दलित को कि टेम्पल में उनको जाने दिया जाए। तो ये सब इन्होंने करवाया। ठीक है, इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन क्या रहा, उन्होंने 8 घंटे की इन्होंने ड्यूटी करवाई। ठीक है, उनके वर्कर सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे। ठीक है, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं काम करेंगे, ये सब इन्होंने कराया। ठीक है, एजुकेशन के लिए भी इनका बहुत ज़्यादा रिफॉर्म रहा। एजुकेशन के लिए भी इनका बहुत ज़्यादा रिफॉर्म रहा। इन्होंने एक नारा दिया, ठीक है, एजुकेशन, एग्रीगेशन एंड रिकॉग्नाइज। ठीक है, ये वाला एक नारा दिया था। ठीक है, ये हमारे देश के लिए। ठीक है, फिर जो 1956 में ये इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इसके इन्होंने क्या करा है, बुद्धिज़्म अपना लिया था। ठीक है, बुद्धिज्म अपना लिया था उन्होंने। बुद्धा के दलित उसमें दलितवादी से थे, तो उन्होंने क्या फिर बुद्धिज्म अपना लिया था। बुद्धिज्म में क्या होता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का नी छोटा बड़ा, ठीक है, SC ST नहीं होता, वो बस सब इक्वल होते हैं। तो ये इस तरह से रखे उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था। तो इसके लिए आज उनको ये महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, ये उनकी लेगेसी के लिए, वो कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, और गाइस ये देखिए एक्चुअली क्या है, ये आप इनकी बात करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात करेंगे, तो उन्होंने बुद्धिज्म ही क्यों अपनाया था, इसके पीछे अहम वजह और भी तो धर्म चल रहे थे उस टाइम, जो ऐसी कूटनीतियों से, ऐसी कुरीतियों से उनके अगेंस्ट है। ठीक है, जैसे कि कहा जाता है कि इस्लाम के बारे में भी ये कहा जाता है कि इस्लाम भी इस कुरीतियों से दूर है। वहाँ पर भी सबको एक सा ही माना जाता है, इसमें कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा नहीं देखा जाता, उसमें सब इक्वल है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो नमाज पढ़ते हैं वो उनके लिए एक लाइन होती है, उसमें सब खड़े हो जाते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो। ठीक है, यानी कि ये कहा जाता है कि एक जो मैनेजर या मालिक है, ओनर है, अगर उसके यहाँ पर कोई मजदूर काम कर रहा होगा ना, तो वो जब नमाज पढ़ने जाएगा तो वो एक ही लाइन में खड़े हो जाएंगे। मगर ठीक है, तो वहाँ पर भी इस तरीके से कहा जाता है। मगर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जो बुद्धिज़्म
अम्बेडकर जी ने अपनाया था वो बुद्धिज़्म ही अपनाया था, क्योंकि वो नहीं, अगर वो इस्लाम धर्म अपना लेते तो ऐसा होता कि वो बाहर से आया हुआ धर्म था, ठीक है? वो अरब से आया हुआ धर्म था, तो उन्होंने ये एक ऐसा माना जाता है कि इस तरीके से उन्होंने यह नहीं अपनाया, तो उन्होंने जो इंडिया में जो कल्चर था, जो रिलीजन था, उन्होंने ये ज़्यादा अपनाना बेहतर समझा। तो ये एक इम्पोर्टेंस कहा जा ये एक इम्पोर्टेंट एक ऐसा होता है, ठीक है? इस तरह ऐसा बताया गया है, ठीक है? तो ठीक है, जो यहाँ पर ये बताइए, जो थाउजेंड ऑफ पीपल गैदरिंग हुए अम्बेडकर जी के उसके अंदर ये बताया गया, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट बनाया गया, इसमें जो है ये क्यों बनाया गया? देखिए, इसमें ट्री को जो प्लांटेशन करा जाएगा अक्रॉस द कंट्री, 1400 किलोमीटर के ऊपर स्टेट के अंदर कई स्टेट आएंगे वहाँ पर, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, ये सब स्टेट आएंगे अरावली के अंदर, ठीक है? गुजरात भी आएगा, ये सारे स्टेट आएंगे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये किसने कराया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने कोलैबोरेशन के लिए ये बनाया गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हरियाणा गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट दूसरी तरफ ये काम करेगी। इनका इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो अरावली है यहाँ पर फेज़ है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर इनको वहाँ पर जो भी खेती जो हो रही है, वहाँ पर जो थार डेजर्ट हो रहा है, बहुत आगे तक बढ़ रहा है, ठीक है? और थार डेजर्ट हो रहा है, वहाँ पे जो ज़मीन है वो बंजर हो रही है, ठीक है? और पानी का सर्कुलेशन ज़मीन में देखा जाएगा तो वो कम होता जा रहा है, ठीक है? डिफॉरेस्टेशन हटाया जा रहा है, तो वो सब मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें करी जा रही है, ठीक है? तो आप याद रखिएगा, प्रीलिम में पूछा जा सकता है कि अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर, ठीक है? गुरु शिखर जो गुरु शिखर है जो राजस्थान के अंदर है, ठीक है? इन माउंटेन अबू राजस्थान के अंदर है, ये 1722 मीटर के ऊपर बनाई गई है। ओके गाइज, दूसरा है हमारा, ठीक है गाइज, ये आई होप देखिए गाइज, इसमें मैंने अब पूरा कंप्लीट कर दिया गाइज, मैं कंप्लीट रह गया गाइज। और प्लीज़ गाइज, इसमें अगर आपको अच्छी लगी हो ये तो प्लीज़ गाइज शेयर ज़रूर करें, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो आप प्लीज़ गाइज सबसे ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं या क्या कहते हैं, इनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है? बड़े बड़े कोचिंग में बहुत मोटी मोटी फीस जा रही है, जिससे कि आप कोई बच्चा अपनी एजुकेशन अच्छी तरीके से कर सके और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करे। यूपीएससी देखिए अब प्रीलिम्स करीब आ रहा है, ज़्यादा इसको आपको भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है? जो भी मेरे से होता जा रहा है मैं 100% आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है? तो गाइज, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसे ज़्यादा शेयर करें, जो बेचारे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर एक अच्छा एक क्वालिटी का एजुकेशन पहुँच जाए। गाइज, आप जल्द से जल्द इससे किसी ने हर अपने दोस्तों को, अपने भाई को इसको शेयर ज़रूर करें गाइज। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।